गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल इकोनॉमिक्स नॉलेज। आज का टॉपिक है मार्केट इकोनॉमिक एंड प्लान्ड इकोनॉमिक। बेसिकली कि वो छोटा सा टॉपिक है। मार्केट क्या है, मार्केट इकोनॉमिक क्या है, मार्केट अर्थव्यवस्था, बाजार अर्थव्यवस्था क्या है, योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था क्या है, इसके कुछ की पॉइंट्स हैं। बाजार अर्थव्यवस्था क्या है, केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था क्या है और मिश्रित अर्थव्यवस्था के, इन तीनों में बेसिक डिफरेंस क्या है। ठीक है, तो ये छोटा सा टॉपिक है। बेसिकली बताने की कोशिश की गई है कि मार्केट इकोनॉमी है क्या, और इसके आगे के पार्ट्स जो होते हैं, मोनोपली मार्केट होती है, ठीक है, पूर्ण प्रतियोगिता मार्केट होती है, और भी मार्केट्स के कई सारे रूप होते हैं। तो उसको हम नेक्स्ट वीडियो में कवर करेंगे। फ़िलहाल ये एक छोटा सा टॉपिक है। पहले हमें ये तो समझना पड़ेगा कि मार्केट इकोनॉमिक होता क्या है। ठीक है, तो उसको स्टार्ट करते हैं बिना देरी के। कुछ ना समझ में आए तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं। ठीक है, बिना देरी के स्टार्ट करते हैं। बाजार अर्थव्यवस्था है मार्केट इकोनॉमी या योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था, जिसे हम प्लान्ड इकोनॉमी कहते हैं, तो वो है क्या। अब बेसिकली केंद्रीय मूल समस्याओं का प्रायः हल दो तरीके हो सकता है। केंद्रीय समस्या क्या, वही क्या उत्पादन किया जाए, कैसे उत्पादन किया और किसके लिए किया जाए। ठीक है, तो इनका हम जो सॉल्यूशन है दो तरीके से कर सकते हैं। फर्स्ट वन इसके व्यक्तियों के स्वतंत्र अंतःक्रिया यानी फ्री इंटरेक्शन, जिससे खुले बाजार में होता है। ठीक है, अभी इसको आगे एक्सप्लेन करते हैं। और सरकार जैसे केंद्रीय सतह यानी सेंट्रल अथॉरिटी ढंग से, ठीक है, जो समाजवादी अर्थव्यवस्था में होता है। नंबर वन क्या है, जो हम सबसे पहले है क्या है, प्लान्ड इकोनॉमी, मार्केट इकोनॉमी, जो कि एक बाजार उन्मुख अर्थव्यवस्था है, जिसे हम कभी कभी पूंजीवादी अर्थव्यवस्था भी कहते हैं। वह अर्थव्यवस्था है जिसमें आर्थिक क्रियाकलाप बाजार की स्वतंत्र शक्ति से निर्धारित होती है। ठीक है, इसको समझते हैं क्या है बाजार इकोनॉमी। आप बाजार जाते हैं, ठीक है, बाजार में देखते हैं तो इसमें क्या है, फ्री इंटरेक्शन है। प्रोड्यूसर प्रोड्यूस कर रहा है और कंज्यूमर बाय कर रहा है। ये उनका फ्री इंटरेक्शन है। वो प्रोड्यूसर जो प्रोड्यूस कर रहा है जिस भी कॉस्ट पे बेचना चाहे, और जो कंज्यूमर है वो जिस भी कॉस्ट पे सेलर बेच रहा है वो उस पे लेना चाहे वो ले सकता है। दूसरी बात, ये तो एक छोटी सी बात है। दूसरे पॉइंट से समझते हैं कि हम उत्पादक वस्तु व सेवा का उत्पादन करने में स्वतंत्र है, यानी कि वो जिस मर्जी का करना चाहे, ठीक है, और जितना मर्जी करना चाहे, ताकि वो अपना लाभ अधिकतम कर सके। प्रोड्यूसर का मतलब क्या होता है, वो अपना प्रॉफिट जो है मैक्सिमम करना चाहते हैं। इसी प्रकार उपभोक्ता की भी अपनी रुचि अनुसार वस्तु सेवाएं खरीदने में स्वतंत्र है ना। भाई कंज्यूमर को भी अगर उसको सर्विस लेनी है या कोई चीज़ लेनी है, लग्जरी चीज़ लेनी है या बेसिक चीज़ लेनी है, ठीक है, तो वो भी स्वतंत्र है, ताकि वे अपनी सेटिस्फेक्शन को अधिकतम कर सके। इस प्रक्रिया में सरकार हस्तक्षेप नहीं करती। सबसे मेन पॉइंट इसका यही है कि फ्री इंटरेक्शन या मार्केट इकोनॉमी में ये होता है कि इसमें सरकार का रोल ज़ीरो होता है। बाजार अर्थव्यवस्था में प्रमुख विचार निजी हित होता है, वो प्रोड्यूसर का भी होता है, कंज्यूमर का भी होता है। ठीक है, तो बाजार मार्केट इकोनॉमी ये है। उसके बाद हम करते हैं केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था, जो कि सेंट्रली प्लान्ड इकोनॉमी होती है। अब देखो, ऐसा वैसे ऐसे पॉसिबल है नहीं कि मतलब कंज्यूमर जो मर्जी प्रोड्यूस कर ले और प्रोड्यूसर जो मर्जी प्रोड्यूस कर ले और कंज्यूमर जो मर्जी ले ले। जो है आज की नीचे पढ़ेंगे हम, वो तो मिश्रित इकोनॉमी होती है, मिश्रित अर्थव्यवस्था होती है। लेकिन हम इससे पहले जो सेंट्रल प्लान्ड इकोनॉमी क्या होती है वो पढ़ लेते हैं। एक केंद्रीकृत योजनाबद्ध अर्थव्यवस्था वह नियोजित अर्थव्यवस्था होती है जिसमें उत्पादन, उपभोग सभी महत्वपूर्ण निर्णय सरकार या केंद्रीय सत्ता आर्थिक नियोजन के अनुसार लेती है। देखते हैं ना, गवर्नमेंट प्लान करती है ना सारी चीज़ें। हमारी अभी करंट टाइम में हम देखें, मोदी सरकार कितनी सारी चीज़ें प्लान करती है। अभी आपने देखा होगा उज्ज्वला योजना करी है, ठीक है, लाडली योजना करी थी। मतलब ये सारी चीज़ें हैं क्योंकि सरकार देख रही है भाई गरीब देश है, विकसित देश है या विकासशील देश है, किस हिसाब से उसे वो करना है। तो इसीलिए वो फ्री इंटरेक्शन वाली जो है मार्केट इकोनॉमी नहीं छोड़ सकती। उदाहरण से समझते क्या उत्पादन करना है, कितनी मात्रा में करना है, किन साधनों की सहायता से करना है, आदि निर्णय जो सरकार द्वारा मनोनीत केंद्रीय अथॉरिटी द्वारा ही लिए जाते हैं। इनका समाधान जो है
अब भाई कोई चीज़ को इम्प्लीमेंट करना है तो पहले से ही तो सारी चीज़ें सोच के रखनी पड़ेंगी। तो इनका समाधान आर्थिक योजना बनाते समय अगर कोई भी सरकार जैसे लाडली योजना का या उज्ज्वला योजना का बना रही है तो उसके मेरिट्स डीमेरिट्स आने वाली प्रॉब्लम्स को भी और सॉल्यूशंस को भी देखकर सारी चीज़ों का पहले से ही समाधान वह योजना में कर दिया जाता है। यह कीमत प्रणाली यहाँ कीमत की भूमिका नहीं के बराबर होती है क्योंकि सरकार द्वारा नियंत्रित प्रकाशित कीमतें लागू होते हैं। तो ठीक है, क्योंकि इसमें फ्री इंटरेक्शन नहीं होता क्योंकि गवर्नमेंट का इंटरेक्शन होता है। जो गवर्नमेंट आपने देखा होगा अब MSP पे ही होता है ना, अपने खेतों का वो देखा होगा, आप गवर्नमेंट तय कर देती है कि इतने से आप अबव नहीं बेच सकते, इतने से बिलो नहीं बेच सकते, तो उसमें सरकार का हस्तक्षेप रहता है। ठीक है, उदाहरण से एक और उदाहरण से समझ लेते हैं। उदाहरण के लिए यदि पाया जाता है कि लोगों की सुख सुविधाओं के लिए आवश्यक वस्तु या शिक्षा वस्तुएं, स्वास्थ्य जैसी सेवाओं का उत्पादन पर्याप्त मात्रा में नहीं हो रहा है तो सरकार इनका उपयुक्त मात्रा में उत्पादन स्वयं करती है। बताया था ना, अभी ये देखो सरकार ने उज्ज्वला योजना लागू करी थी या ये आयुष्मान कार्ड योजना लागू करी हुई है, तो क्योंकि गवर्नमेंट को दिख रहा है कि भाई मेरा देश में अभी गरीबी है, बहुत लोग गरीब हैं, वो इतना अफोर्ड नहीं कर पा रहे हैं, तो इसने आयुष्मान कार्ड योजना लागू कर दी है ना, बीमा योजना, फसल बीमा योजना भी चालू कर दी है। तो यही उदाहरण हैं जो आपको समझने होंगे। ठीक है, तो इसमें क्योंकि अब देख रहे हो गवर्नमेंट को लग रहा है तो वो खुद ही स्वयं आ रही है और वो व्यक्तियों को प्रेरित करे कि आप और खेती। आपने सोलर पैनल का एग्जांपल अभी आप लाइव देख सकते हैं। सरकार प्रेरित कर रही है कि इलेक्ट्रिसिटी कैसे कम यूज़ करके सोलर पैनल लगाया जाए। तो ऐसे कुछ लाइव एग्जांपल्स हैं जिन्हें आप अगर अपने एग्ज़ाम में डालते हैं तो आपको पॉइंट्स अच्छे मिलते हैं, मार्क्स अच्छा गेन करते हैं। ठीक है, तो अर्थव्यवस्था में उत्पादित वस्तुओं व सेवाओं का अंश पिछड़े वर्ग व लोगों को नहीं मिल रहा तो सरकार हस्तक्षेप करके सभी वस्तुओं का उत्पादन नियोजित उपलब्ध कराने की व्यवस्था करती है। ठीक है, अगर गवर्नमेंट देखती है कि ये गरीब लोगों को इसका भाई अंश नहीं मिल रहा है, अभी आपने देखा होगा कि राशन योजना भी मतलब देती है, सरकार राशन देती है, तो अगर गरीब लोगों को नहीं मिल रहा है तो वो खुद जाके स्वयं उसका न्यायोचित व्यवस्था करती है, हिस्सा उपलब्ध कराती है। ऐसी अर्थव्यवस्था में प्रमुख विचार सामाजिक कल्याण होता है। तो जो ऐसी केंद्रीकृत प्लान्ड इकोनॉमी होती है उसका मेन एम जो है सामाजिक कल्याण होता है। फिर नेक्स्ट वन है मिश्रित अर्थव्यवस्था। अब आज के टाइम में जो है ना तो प्लान्ड इकोनॉमी पूरी तरीके से मिलती है ना मार्केट इकोनॉमी मिलती है तो मिश्रित अर्थव्यवस्था, क्योंकि दोनों ही चीज़ें बेकार हैं। सिर्फ सरकार ही हस्तक्षेप करती रहेगी तो भी पॉसिबल नहीं है, और अगर हम सिर्फ कंज्यूमर और प्रोड्यूसर के भरोसे छोड़ दे भाई देश को, क्योंकि प्रोड्यूसर तो लग्जरी चीज़ों का उत्पादन करेगा और जो अमीर लोग होंगे वो तो खरीद लेंगे, लेकिन जो गरीब है उसका क्या होगा। तो इसीलिए आज के टाइम में जो है मिश्रित अर्थव्यवस्था पाई जाती है। मिश्रित अर्थव्यवस्था आज की दुनिया में कोई भी अर्थव्यवस्था पूर्ण रूप से ना तो बाजारों में उन्मुख अर्थव्यवस्था और ना ही पूर्ण रूप से केंद्रीकृत योजना। भारत अर्थव्यवस्था है क्योंकि प्रत्येक अर्थव्यवस्था में निजी क्षेत्र और सरकारी क्षेत्र दोनों उपलब्ध है ना, दोनों ही है, और दोनों अर्थव्यवस्था के संचालन में कम या अधिक भूमिका निभाते हैं। आपने देखा होगा लाइट जो है प्राइवेट हो गई है ना, प्राइवेट है तो, और कहीं कहीं हमारा जो है गवर्नमेंट सेक्टर भी अभी वर्क कर रहा है। जैसे खेती में आपने देखा होगा गवर्नमेंट सेक्टर वर्क कर, तो फलस्वरूप आधुनिक अर्थव्यवस्था यथार्थ में मिश्रित अर्थव्यवस्था हो गई है, जो ऐसे हो गई है मिश्रित अर्थव्यवस्था जिसमें कीमत तंत्र और नियोजन तंत्र, यानी कि फ्री इंटरेक्शन वाला जो कीमत तंत्र क्या होता है, जिसमें कीमत काम करता है। कीमत तंत्र यानी प्रोड्यूसर ने भाई 10 रुपये का पेन बनाया, कंज्यूमर ने अगर वो प्रोड्यूसर 12 रुपये का बेचना चाहता है, कंज्यूमर ले लेता है, तो वो कीमत तंत्र होता है। उनके आपसे जितनी डिमांड है उतनी सप्लाई हो रही है, कीमत तंत्र वहीं पे लागू हो जाता है। तो ठीक है, और नियोजन तंत्र तो आपने पढ़ ही लिया, सरकार हस्तक्षेप करती है, सरकार तय करती है सारी चीज़ें। अब भाई मान लो एक प्रोड्यूसर ने तो बना दिया 10 रुपये का पेन, लेकिन कंज्यूमर 10 रुपये से अबव नहीं खरीद पा रहा, 12 रुपये का नहीं खरीद पा, तो सरकार हस्तक्षेप करती है उसमें, और फिर वो आप हस्तक्षेप करके उस पेन को ना प्रोड्यूसर को लॉस हो ना कंज्यूमर को लॉस हो, एक ऐसी कीमत तय कर देती है। तो इस तरीके से मिलकर दोनों ही काम कर रहे हैं भाई, प्राइवेटली कीमत तंत्र भी काम कर रहा है, सरकार भी काम कर रही है, प्राइवेट सेक्टर भी काम कर रहा है, गवर्नमेंट सेक्टर भी काम कर रहा है, तो दोनों ही मिलकर काम करते हैं, इसका समाधान
केंद्रीय समस्याओं का समाधान होता है। ठीक है, तो ये थे कुछ हमारे पॉइंट्स। तो अगर आपको कुछ ना समझ में आए तो कमेंट कर सकते हैं। बाकी इसके बाज़ार के जो मार्केट इकोनॉमी होती है, प्लान्ड इकोनॉमी होती है, ये तो हमने पढ़ा ही है। मोनोपोली मार्केट होती है, ठीक है, ये आगे हम पढ़ेंगे।